हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार फिर। तो चलिए आज हम यूरोप के राष्ट्रवाद का लास्ट वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम लोग जो है इस चैप्टर को समाप्त कर देंगे। तो राष्ट्रवाद चल रहा था यूरोप में और यूरोप में राष्ट्रवाद चल रहा था, तो इसमें महिलाओं की क्या भूमिका है इससे हम पहले शुरू करेंगे। तो महिलाओं की भूमिका क्या थी? 1848 की क्रांति में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने संगठन बनाए, सभा की, अखबार निकाले, लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं मिला। आप समझ सकते हैं कि पहले जो है महिलाओं का क्या अधिकार था, क्या रोल था, महिला की स्थिति क्या थी। कि यूरोप में भी जो है महिला संगठन बनाया करती थी, अखबार भी निकाला करती थी, इतनी पढ़ी लिखी थी। उसके बावजूद भी देखिए कि उसको मतदान, वोट देने का अधिकार नहीं था 1848 के क्रांति के समय में। अब उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी एक देश है यूरोप का, तो उसमें जो है 1848 की क्रांति असफल होने के बाद प्रसा ने नेतृत्व संभाला। तो जर्मनी को एकीकरण करने में, जर्मनी पहले छोटे छोटे राज्य में क्या हुआ, टुकड़ा में बटा हुआ था, तो उसको जो है एक करने के लिए ये क्रांति 1818 की क्रांति लाई गई, वो भी असफल रहा। तो उसके बाद जो है प्रसा जो है इसका नेतृत्व संभाला। प्रसा भी एक तरह का जो है राज्य ही है, शहर समझिए, देश। उसके बाद प्रधानमंत्री ऑटो वॉन बिस्मार्क ने रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि उस समय जो है प्रधानमंत्री, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रक्त एवं लौह की नीति किसने अपनाई, तो वॉन बिस्मार्क ने। तो उस समय जो है प्रधानमंत्री कौन थे? वो ऑटो वॉन बिस्मार्क, जिसने लौह और रक्त की नीति अपनाई। लौह रक्त की, जैसे नाम से ही पता चलता है, लौह और रक्त की नीति। तो उसमें क्या होता है कि उसने जो है बहुत सख्ती से जो है इस क्रांति में भाग लिया और इस क्रांति को आप समझिए एक तरह से हिंसक बना दिया। 3 युद्धों के बाद 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। मतलब जर्मनी को एकीकरण करने में, एक करने में 3 युद्ध लड़ना पड़ा। उसके बाद जो है वो जर्मनी क्या हुआ? एकीकरण, जर्मनी एक हो पाया। अब है इटली का एकीकरण। इटली भी जर्मनी की तरह ही एक देश है यूरोप का, तो इसको, ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, तो इसको भी एक किया गया। इटली कई छोटे राज्यों में बटा हुआ था। मैजनी ने राष्ट्रवाद फैलाया, काबुर ने कूटनीति अपनाई और गैरीबॉल्डी ने सैन्य अभियान चलाया। इटली के एकीकरण में 3 नाम आता है। पहला जो है मेजनी नाम का आदमी जो है वो पूरे इटली में राष्ट्रवाद की भावना को फैला दिया। राष्ट्रवाद की मतलब ये हम लोग जो है, इटली के जनता, सभी लोग, आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि आप लोग एक होइए और यहाँ का जो राजतंत्र है इसको खत्म कीजिए और अभी जो है जनता का शासन लागू कीजिए। तो ये जो है मेजनी ये काम किया, फैलाने का, बात फैलाने का हर एक जगह। जैसे अभी मीडिया वाले को नहीं देखते हैं कि कोई भी सरकार योजना लागू करती है और मीडिया वाले जगह जगह जा करके उस योजना को दिखाती है, या फिर स्टूडियो में आकर के अपना बोलना शुरू करती है और पूरे जनता को बताती है। उसी तरह से ये समझिए मैजनी जो है मीडिया का काम किया। काबुर जो है कूटनीति अपनाया। कूटनीति का मतलब होता है कि कैसे जो है हम इस राष्ट्रवाद को अपनाए, मतलब कि राजतंत्र को जो है मिटा दे और कूटनीति के तहत, यानी कि छल कपट करके किसी तरह जो है बिना जो है हिंसा फैलाए, उस तरह से जैसे है हम इसको जो है अपना ले। गैरीबोल्डी ने सैन्य अभियान चलाया और इसकी कूटनीति, इसका जो काबुल का कूटनीति फेल हो गया, तो गैरीबोल्डी जो है वो अपना सेना लेकर के आया और सेना के बल पे जो है इसका एकीकरण करना शुरू कर दिया। फिर 1861 में इटली एक राष्ट्र बना और बाद में रोम तथा वेनिस भी इसमें शामिल हो गए। इतना सारा कुछ होने के बाद जो है 1861 में इटली जो है एक राष्ट्र बना, देश बना, और उसके साथ साथ रोम, इटली के साथ साथ रोम और वेनिस भी जो है क्या हो गया? शामिल हो गया इटली में। अब चौथा है कि राष्ट्र का रूप या कल्पना। तो एक राष्ट्र का रूप यानी कि एक पूरा देश का रूप पहले कल्पना कोई किया, किसी के माइंड में आया, तब ना ये जो है ये राष्ट्र बना। तो इसी तरह से ये बोला गया है कि राष्ट्र का रूपक जो है एलिगोरी कहते हैं। राष्ट्र एक अमूर्त विचार है, मतलब कि राष्ट्र जो है एक पूरा अमूर्त, मतलब कि इसका कोई रूप ही नहीं है, एक कल्पना है। आदमी के जो है मन में कल्पना आया कि हम ये इस तरह का जो है विचार रखते हैं। उसके बाद इसे महिला के रूप में चित्रित किया गया है। आप देखते हैं कि जैसे हमारा देश भारत है,
तो भारत को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्र बोलते हैं, लेकिन राष्ट्र को हम लोग क्या बोलते हैं, माता बोलते हैं, माता मानते हैं। इसीलिए यहीं से निकला है, यूरोप में ही से ही निकला है कि राष्ट्र को एक महिला के द्वारा चित्रित किया जाना चाहिए। ये एक महिला स्वरूप है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं भारत माता की जय या भारत माता। कोई भी राष्ट्र या देश अपने देश को माता ही मानती है। उसके बाद ऐसी महिला वास्तविक नहीं है बल्कि राष्ट्र का प्रतीक है। अब ये समझा दिए। फ्रांस की राष्ट्रीय प्रतीक, अब देखिए फ्रांस में किस तरह का राष्ट्रीय प्रतीक बना, जिसको हम लोग मैरियन बोलते हैं। पहचान में क्या आता है, लाल टोपी पहने रहेगा फ्रांस के राष्ट्रीय प्रतीक के लिए। फिर तिरंगा, फिर ओक की पत्तियां। ओक क्या होता है, ओक जो है एक प्रकार का वृक्ष है जो यूरोप में बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो इसीलिए ओक की पत्तियां। महत्व में क्या हो गया इसका राष्ट्रीय प्रतीक में, स्वतंत्रता, गणतंत्र और राष्ट्रीय एकता। यानी कि सब लोग स्वतंत्र हो गए, गणतंत्र का शासन आ गया मतलब जनता का, और राष्ट्रीय एकता पनपी। उसके बाद है जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक। जर्मनी की राष्ट्रीय प्रतीक में क्या है, जर्मेनिया। जर्मेनिया में पहचान क्या है, आप देखिए ओक पत्तियों का मुकुट, मतलब मुकुट जो है पहनता है ओक के पत्ती को बना करके, मतलब राजा सब जो मुकुट नहीं पहनता है वही। तलवार हो गया, ये सब जो है कॉन्सेप्ट अभी जो भारत में जो भी कॉन्सेप्ट चल रहा था ये सब इसी कॉन्सेप्ट से निकल के आया है। काला लाल सुनहरा ध्वज, महत्व में हो गया वीरता, राष्ट्रीय ध्वज और स्वतंत्रता। तो ये सब जो है इसके महत्व के बारे में दिया गया है। अब है पांचवा, देखिए राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद कैसे पनपा। तो राष्ट्रवाद कैसे पनपा, तो ये सारा चीज तो हम राष्ट्रवाद पर के लिए समझ रहे हैं। उसके बाद है एक था बाल्कन क्षेत्र। तो बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत क्या हुआ कि यूरोप का सबसे संवेदनशील क्षेत्र है ये, और कई जातियां रहती थी और अधिकांश लोग स्लाव थे। तो आप देखिए संवेदनशील क्षेत्र का मतलब क्या होता है, वैसा क्षेत्र जहां तुरंत कोई भी हिंसा भड़क जाती हो, मतलब वो इतना तो इसीलिए यहाँ पे हिंसा इसीलिए भड़क जाती है क्योंकि यहाँ पे विभिन्न कई जातियां रहती थी, आपस में एक दूसरे से टकरा जाती है, समझ गए। अब उसके बाद है बाल्कन संकट के कारण। बाल्कन संकट में क्यों पड़ा, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ और विभिन्न जातियों में राष्ट्रवाद पनपा। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और हंगरी आदि का प्रतिस्पर्धा, मतलब एक देश दूसरे देश के साथ प्रतिस्पर्धा करने लगा, और ये सब जो है विभिन्न जातियों के कारण ये क्षेत्र संकट में आ गया। परिणाम क्या है, बाल्कन युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध 1914 का मार्ग प्रशस्त हुआ। इसी के समय से जो है यही युद्ध के कारण जो है वो बाल्कन युद्ध प्रारंभ हुआ, और 1914 में जो है वो इसका परिणाम ये निकला कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। ब्रिटिश साम्राज्यवाद शुरू हुआ, उपनिवेशों पर शासन चलना शुरू हुआ, संसाधनों पर शोषण हुआ, राष्ट्रवाद का विरोध हुआ, एशिया और अफ्रीका में विस्तार हुआ। मतलब कि ये सब चीज जो है ब्रिटिश साम्राज्य में भी फैला। तो ब्रिटिश साम्राज्यवाद का कैसे फैला, उपनिवेश पर शासन, ब्रिटिश के लोग अंग्रेज सब आए और अपना शासन चलाना शुरू कर दिए। जितने भी संसाधन थे सारे देश को जो है वो अपने फेवर में ले आए, और राष्ट्रवाद का विरोध करने लगे वहां के व्यक्ति को। अब है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट या तो पूछा गया है या फिर आएगा एग्जाम में, ये सब तो इसीलिए आप लोग अच्छे से देखिए। प्रतीक है और अर्थ है इसका। टूटी हुई बेड़ियां का मतलब हो गया स्वतंत्रता। बाज का मतलब हो गया शक्ति, बाज देखते नहीं है बहुत बड़ा शक्तिशाली पक्षी है। उसके बाद ओक का मुकुट वीरता का प्रतीक, तलवार संघर्ष का प्रतीक, जैतून की शाखा शांति का प्रतीक, काला लाल सुनहरा ध्वज राष्ट्रवाद का प्रतीक, उगता सूर्य नए युग की शुरुआत। तो ये सब जो है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, तो आप लोग इसको मिस मत कीजिएगा और एकदम अच्छे से समझ करके देखिएगा और याद भी कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी करते रहिएगा और बार बार उसको रिवीजन करिएगा। देखिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। थोड़ा ही पढ़िए, शॉर्ट पढ़िए और उसको बार बार रिवीजन करिए। इससे क्या होता है कि आपका जो है मेमोरी पावर बढ़ेगा और आपके माइंड में ही फिट हो जाएगा, और ये इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, कहीं बाहर से बिहार बोर्ड बनाता नहीं है। तो इसीलिए आप लोगों को बोल रहे हैं कि अच्छे से इसको लिख लीजिएगा और बार बार जो है याद करते रहिएगा। अब देखिए, अब ये और एक पॉइंट है, जुलाई क्रांति कब हुई थी? 1830 में। यूनान की स्वतंत्रता संग्राम 1821 में। यूनान स्वतंत्र कब हुआ? 1832 में। उदारवादी क्रांति कब हुआ था? तो 1848 में। जर्मनी का एकीकरण किसने करवाया? तो बिस्मार्क ने। ये पूछा गया है बहुत ज्यादा ये बार, और ये इस बार भी संभावना है। राष्ट्रवाद किसने फैलाया? मैजनी ने। कूटनीति काबुर ने।
गैरिबोल्डी सैन्य नेतृत्व ने इटली का एकीकरण 1861 में और जर्मनी का एकीकरण 1871 में। तो ये रहा आप लोगों का यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 3 और आज ये समाप्त कर दिए हैं हम। इससे आप जितना भी हम वीडियो लाए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद, आप उसको अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और बार बार रिवीजन करते रहिएगा। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपको ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, इसी के इर्द गिर्द आपका क्वेश्चन बनेगा। और आप लोग जो है वीडियो देखते हैं तो थोड़ा बहुत लाइक कर दिया गया, इससे मोटिवेशन बनता है वीडियो बनाने के लिए। तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। पढ़िए और एकदम मन लगा करके पढ़िए।